हे गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। वो मैट्रिक्स आपके आईआईटी जेईई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, साथ ही साथ में एनडीए जिसका टारगेट है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कुछ स्पेशल टाइप्स की हमारी मैट्रिक्स होती हैं, हम लोगों ने अभी तक जितना भी हम लोगों ने क्लास 12th के सिलेबस में जितना कवर किया हुआ है वो कवर किया हुआ है कुछ मैट्रिक्स के बारे में, जैसे कि नॉर्मल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस टाइप के जीरो मैट्रिक्स। उसके बाद में हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने देखा था सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, जिस स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है उसको बोलते हैं सिंगुलर, जिसका नॉट इक्वल टू 0 होता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आ जाती है उसको आप बोलते हैं सिमेट्रिक, और जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे निगेटिव आता है वो मैट्रिक्स उसको आप बोलते हो स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू मतलब उल्टा, करेक्ट है, निगेटिव। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब कुछ अलग वैरायटी की हम लोग मैट्रिक्स देखने जा रहे हैं, और जिनमें से फर्स्ट जो हमारी है वो है ऑर्थोजोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोजोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोजोनल मैट्रिक्स क्या बोलती है, ये बोलते हैं कि अगर उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का, मतलब अगर किसी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई अगर हमें करा दिया जाए तो अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को आप बोलते हो ऑर्थोजोनल मैट्रिक्स। करेक्ट है, मतलब उस मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई कराने पे अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो वो एक हमारी होगी ऑर्थोजोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो लेट कर लेते हैं कि ए मैट्रिक्स आपकी कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। करेक्ट है, ये एक हमारी मैट्रिक्स हो गई और जो कि ए है। अब देखते हैं क्या ये ऑर्थोजोनल मैट्रिक्स है। अगर बोला सब जाए प्रूव करो कि एक ऑर्थोजोनल मैट्रिक्स, आप क्या करोगे, आप ए और इसका ट्रांसपोज कितना होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस थीटा साइन थीटा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। आप इसका मल्टीप्लाई कराओ, ए का ट्रांसपोज का, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन का साइन तो साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट है। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कॉस इंटू साइन तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। करेक्ट है, कॉस तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, प्लस फिर क्या साइन का मल्टीप्लाई होगा, नहीं फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कॉस साइन साइन कॉस तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देन अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो कॉस इंटू साइन तो माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और कॉस का मल्टीप्लाई होगा साइन के साथ में तो प्लस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और अब क्या सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, और प्लस माइनस का कैंसिल कितना हो जाएगा 0, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन प्लस का 0, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो हो गई। तो देखो ये यहाँ पे सिंस ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई, सो ए इज दी ऑर्थोजोनल मैट्रिक्स, इज दी ऑर्थोजोनल मैट्रिक्स। समझ आया क्या होती है ऑर्थोजोनल मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल लेके ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली हम लोगों से पूछे जाते हैं कि प्रूव करो कि ये मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोजोनल है। अगर ये ऑर्थोजोनल है आपकी तो उसके ए और ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा, आई के साथ में। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, आपने एक एग्जाम्पल लेके देख लिया हुआ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट हमारी मैट्रिक्स में। तो सेकेंड मैट्रिक्स आपकी क्या है, सेकेंड मैट्रिक्स है हमारी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या बोलती है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब होता है कि नॉट चेंज इन वैल्यू इफ ई मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। मतलब कि उस मैट्रिक्स की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा
अगर हम लोग उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा दें, मतलब कोई ए मैट्रिक्स है, अगर हम लोग उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा दें, मतलब ए इंटू ए कर दें, तो अगर हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व करिएगा। आपको नाउ आप इसका निकालिएगा ए इंटू ए निकालिएगा, तो ए मैट्रिक्स आपकी दे रखी 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, और ए से इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हम लोग कराते हैं 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3। तो मल्टीप्लाई करा के देखते हैं हम लोग। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 प्लस -2 इंटू -1 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4 तो माइनस का 4 आएगा। ओके, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम आप कराते हैं तो 2 2 जा माइनस का 4 -2 -6 हो जाएगा, 2 2 जा 8 हो जाएगा, 4 2 जा आपका 8 हो जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 4 जा 8 हो जाएगा माइनस का, -2 -2 -8 हो जाएगा, -4 तो माइनस माइनस प्लस का 12 हो जाएगा आपका। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू -2 हो जाएगा, 3 3 जा -3 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा आपका। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 2 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा आपका। सेकेंड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा आपका तो -2 4 1 जा 4 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 हो जाएगा, -2 इंटू -2 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, -2 इंटू 4 हो जाएगा, -2 जा 4 और -3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 2 जा यहाँ पे 6 हो जाएगा आपका। नहीं, सेकेंड कॉलम हो रहा है तो 1 2 जा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 1 जा 2 माइनस का 2 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 हो जाएगा आपका। थर्ड कॉलम तो 4 1 जा माइनस का 4 4 2 जा माइनस का 8 और 3 3 जा 9 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा, आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, आपका 2 बचा, 10 हो जाएगा और 8 तो माइनस का 2 आ जाएगा, 8 -16 प्लस का 4 तो माइनस का आपका 4 हो जाएगा, 3 और 2 5 तो आपका -1 बचेगा, 9 कैंसिल, 1 + 2 3 बचेगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, 4 बचेगा आपका, कैंसिल 2 4 4 -3 1 बचेगा आपका, -6 कैंसिल 2 बचेगा आपका माइनस का, और -12 प्लस का 3 तो माइनस का 3। आप देख रहे हो वही ए मैट्रिक्स ही आपकी आ गई, आपकी ए स्क्वायर करने पे वही मैट्रिक्स आ गई। सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू ए, सो A इज द आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। करेक्ट है। तो हमारी A जो मैट्रिक्स हो जाएगी वो हमारी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। अगर किसी मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा देने पे वही मैट्रिक्स मिलती है, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। करेक्ट है। समझ आया कि नहीं आया? एक ही एग्जाम्पल लेके हम लोगों ने देख लिया था। तो अभी देखा हम लोगों ने, इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। हम लोग अब नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक हमारी है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स आइडम्पोटेंट। अब थर्ड जो हमारी मैट्रिक्स है, अब थर्ड मैट्रिक्स हमारी है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इनवॉलंटरी का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उसी मैट्रिक्स का अगर हम लोग मल्टीप्लाई कराएं तो हमारा आई आता है। मतलब अगर हम लोग ए स्क्वायर करने पे हमारा क्या आता है? आई। करेक्ट है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराने पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकलती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। ऑर्थोजोनल समझ आ गया? ये आपकी कौन सी थी? आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये कौन सी हमारी है? इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराने पे आई आता है आपका। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर कोई एलेट का लेते हैं हम लोग, ए मैट्रिक्स है 0 1 1 0, ये ए मैट्रिक्स है। और आपको चलो फाइंड नाउ आप देखते हैं यहाँ पे करके ए स्क्वायर करके ए इंटू ए करके, तो ए स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 0 1 0 1 और आपका 0, ये ए और ए 0 1 1 0 मल्टीप्लाई करा लेते हैं। जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 जा 0 1 1 जा 1 0 1 जा 0 0 1 जा 0
और ये हो जाएगा 0 और 0 और ये कितना हो जाएगा 1 1 जा 1 0 1 जा 0, आपका कितना आ गया 1 0 0 1। देखिएगा इसी को तो आप लोग बोलते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंस ए स्क्वायर इक्वल टू आई, सो ये जो ए मैट्रिक्स हो जाएगी आपकी, वो मैट्रिक्स आपकी कौन सी ये हो जाएगी आपकी इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। अगर उसी मैट्रिक्स में स्क्वायर मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल जाती है। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप बोलते हो इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। करेक्ट है, समझ आया कि नहीं आया? तो इतना होने के बाद में अब हम लोग जो एक और चलते हैं उसको बोलते हैं नील पोटेंट। नील मतलब जीरो, समझ आ गया। नील पोटेंट मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट होती है, इसके बारे में भी बहुत सारी चीजें मिथ बने रहते हैं, कंफ्यूजन बना रहता है, हम लोग उसकी बात करते हैं। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स से, कोई स्क्वायरिक मैट्रिक्स है और उसमें अगर हम लोग a की पावर m करने पे जीरो आ जाए, जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं नीलपोटेंट। नील मतलब नील, नील मतलब जीरो, करेक्ट है, नील पोटेंट मैट्रिक्स। और ये m को हम लोग बोलते हैं, m इज दी जो होता है, m इज दी इंडेक्स ऑफ नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स। एज वेल एज सेकेंड पॉइंट अगर मैं इसकी बात करूं, m जो बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर होता है हमारा, ये चीज़ों के बारे में ध्यान रखिएगा। मतलब a की पावर अगर कोई भी, फॉर एग्जांपल मैंने a मैट्रिक्स आपकी ले ली, a मैट्रिक्स है आपकी 0 0 1 0, करेक्ट है। ये आपकी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायरिक मैट्रिक्स है, और इसमें बोला जाए कि फाइंड द इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स, मतलब ऐसी इस मैट्रिक्स के हम लोग पावर कितनी होगी, a की पावर m कितनी होगी, कब जीरो होगा। तो एक बार a इंटू ए स्क्वायर करो, a क्यूब करो, a4 करो, a5 करो, a6 करो, जब जीरो आए तो वही आपका क्या होगा इंडेक्स। ऐसे करोगे क्या, ऐसे करोगे क्या? नहीं, क्योंकि देखो यार रीजन तो यही है कि आपको ये करना पड़ेगा प्रोसेस कि कब जब जीरो आ जाए वही आपका लीस्ट पॉजिटिव इंटीजरल होगा। m जो है हमारा, m इज दी लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। कोई भी मतलब कम से कम जो भी इंटीजर आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, जब भी उस मैट्रिक्स में अगर जीरो आएगा, नल मैट्रिक्स आएगी, वही आपकी क्या होगी इंडेक्स हो, जिसको बोला जाएगा इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अब एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, ये स्क्वायरिक मैट्रिक्स आपकी पता है कि 2/2 की है, ये कोई मैट्रिक्स आपकी 3/3 की हो सकती है या 4/4 की हो सकती है। मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि आपको ये ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा करना है। एक रूल होता है कि m जो होता है, m इज एट मोस्ट n, m जो होगा एटमोस्ट n होगा इफ मैट्रिक्स इज n/n ऑर्डर। मतलब m जो होगा, m इंडेक्स जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा n हो सकता है अगर उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर n/n का है। मतलब अगर आपने एक एग्जाम्पल लेके एक मैट्रिक्स आपने लिखी 0 0 1 0, इसका ऑर्डर अगर 2/2 का है तो m जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 आएगा, इसके ऊपर कभी 3 नहीं आएगा। ये एक इसका शॉर्ट ट्रिक की तरह से आप यूज़ कर सकते हैं इसको। अगर ऑप्शन आपके हैं तो आप इस तरह से टिक कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा m वो 2 ही होगा, इसके ज़्यादा नहीं हो सकता कि 3 इस ऑर्डर की मैट्रिक्स से m³ की वैल्यू कभी 0 नहीं आएगी, या m के a के इस मैट्रिक्स की पावर इंडेक्स हमारा 4 आ जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। तो फॉर एग्जांपल आपको a मैट्रिक्स आपकी मिली हुई है, तो हम लोग इसमें देखते हैं a दे रखा है, तो नाउ a स्क्वायर फाइंड आउट करके देखते हैं, 0 0 1 0 और इंटू a करते हैं 0 0 1 0, मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 1 जा 0, 1 इंटू 0 0 आ गया, सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 1 जा 0, 0 1 जा 0,
इसका तो 0 इंटू प्लस 0, 0 बन जा 0, 0 बन जा 0, आपका देख रहे हो 0 0 0 0, जो कि आपका आ गया 0, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ गया 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो ए मैट्रिक्स दे रखी है ना आपकी, ये कैसी है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, और उस मैट्रिक्स का इंडेक्स जो है वो कितना है 2, मतलब m जो है जिसको हम लोग इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोल रहे हैं, वो इंडेक्स आपका 2 है। समझ आया? इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखिएगा। नीलपोटेंट बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स में से आती है। इसमें एक्चुअली कंफ्यूजन कई सारे बने रहते हैं कि यार m की पावर 10 है, हम कब तक चेक करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, आसान होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4/4 की मैट्रिक्स आपको दी जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका जो इंडेक्स आएगा आपका वो मैक्सिमम 4 ही होने वाला है, मतलब ए स्क्वायर ए क्यूब या A4, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक्चुअली लेस देन ही होने वाला है। इसमें ये आ गया इसमें ए स्क्वायर, बल्कि ऐसा नहीं आने वाला है। तो ठीक है, तो ये थी हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स और आपकी थी नीलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।